कुरान शरीफ में वालिदैन का जिक्र काफ़ी बार आया है। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो तुम उनको उफ तक ना कहो और ना उन्हें झड़को और उनके साथ अदब से बात करो। अफसोस कि आजकल के दौर में बच्चे अपने माँ बाप से छोटी उम्र में ही बुरा सलूक करते हैं। मेरे घर की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मास्टर्स के बाद वालिदैन ने शादी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ था। नेक शोहर, 3 बेटे और वो हर आराम जो एक औरत की ख्वाहिश होती है। लेकिन तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। इंसान क्या सोचता है और होता वही है जो रब चाहता है। शादी के 12 साल बाद एक रात मेरे शोहर चल बसे। वो रात किसी क़यामत से कम नहीं थी। लेकिन इंसान ढीठ होता है। जिंदगी अपने मामूल से चलती रही। पैसे इतने थे कि घर का गुजारा और बच्चों की तालीम में कोई कमी ना आई। कमी थी तो सिर्फ उस इंसान की। अफसोस सिर्फ एक बात का था। मेरे 2 बड़े बेटे कुछ बदल रहे थे। उनका रवैया और लहजा अब पुराना वाला ना था। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। हाँ जी हम अम्मी वो पैसे चाहिए थे। पैसे अभी तुमने कल तो पैसे लिए थे, अब क्यों पैसे चाहिए? अम्मी वो कॉन्सर्ट है लिंकिन पार्क का, तो सारे फ्रेंड जा रहे हैं, बेटा तुमसे भी जाना कॉन्सर्ट होगा। कल तुम कहीं जाना है, परसों तुमने कहीं नहीं जाना ना है, अम्मी, रोज बस रोज में कहाँ से अम्मी पैसे बस जाना लोगे? होता है ना, फ्रेंड्स आपको नहीं पता बेटा ना। फ्रेंड्स जाते होंगे जो हालात हो रही है, ठीक है हमारे पास अल्लाह नहीं ने दिया अम्मी, सब अब कुछ। देखिए अब जाना अच्छा होता है ना, हमारा आप friend ले लो वगैरह। पैसे, प्लीज डोंट आर्ग्यू, जाओ चलिए प्लीज। ठीक है अम्मी, आप जो है ना। हाँ हाँ, मैं अम्मी से बात करता हूँ। अब तुमने क्या बात करनी है? अम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। अब तुम्हें किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए? मैंने भी भाई के साथ कॉन्सर्ट पे जाना है। यानी 5,000 और मैं आपको दूँ? अब उफ, आए जाओ तुम भी ले लो, जहाँ उसको दिए तुम भी ले लो। वक़्त तेजी से गुजरता रहा। मेरे 2 बड़े बेटे डॉक्टर बन गए और मेरा छोटा सादी कोशिश में था कि बाहर चला जाए। मैंने अपने बड़े बेटों की शादी बड़े धूमधाम से की। लेकिन अफसोस कि एक बार फिर तकदीर को कुछ और मंजूर था। आंटी मेरा बैग कहाँ है? बेटा मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत खुद इतनी खराब है, आप खुद ही ढूंढ लो। दिस लेडी, एक तो इसके हमेशा सर में दर्द ही रहता है, ऊपर से नाश्ता भी नहीं बनाया। अरीश, I don't understand why can't we get a servant? बेटा मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इतने मेरे से नहीं काम होते, शादी से पहले भी तो इतने servants थे, what's wrong? Why can't we afford one servant? You're talking about servants? आपने देखे उनकी वजह से पहले ही इतनी ज़्यादा चोरियां हो रही हैं, उन पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। And about their salaries, वो तो आसमानों से बातें ही करें। मेरे बेटे ऐसे कितना कमा रहे हैं माशाल्लाह, मैंने इतनी उनको तालीम दी है कि they can afford one servant. It's time we get a servant. तुम बोलो सारा, बताओ बेटा। Hey, I agree with Harish. I'd rather buy a suit from Khadi than pay the servants. Oh, खाड़ी से याद आया, there's a sale on खाड़ी. Oh yeah, Harish. Let's go to Khadi and we can get some coffee on the way back. Sure. Oh, I don't believe you guys. I just don't. जाओ, आप go both of you. I'm sick and tired of your mother. All she does is complain. Why do we even have to live in a joint family system? वो मेरी माँ है यार, जो भी है तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा। तुम्हें मालूम था कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, अब करो गुजारा। Bit of a juggling act, but it was a lovely piece of bowling by Junaid Khan. आज दूध को लटकाया हुआ है। रोज तुम्हारी अम्मा की बकबक सुन के यही हाल हो रहा है बंदे का।
वो हर रोज वही फरमाइश लेके बैठ जाती हैं। आज कह रही थी कि नौकरानी दिला के दो। कहाँ से लेके आए नौकरानी? वो तो चोरियां करती रहती हैं। वो तो तुम्हारी अम्मा को किधर परवाह? तुमने जिंदगी जहन्नुम बना दी है मेरी। जहन्नुम जहन्नुम तो ये घर बना दिए तुमने। जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ एक ही बात होती है कि तुम्हारी अम्मा ने ये कर दिया, तुम्हारी अम्मा ने वो कर दिया। अब जब वो करती है तो यही होगा ना। अच्छा मैं देख लूंगा, अभी मैच देख लेता हूँ। और सुनो साहब, क्या हाल है? सुना है पाकिस्तान में बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा खेला है। हाँ यार बहुत शुक्र लगा था, अपने बाहर जाके देखा था। अफरीदी के छक्के देखे? हाँ मैंने भी देखे थे, बहुत मजा आया वाकई में। कसम से यार। तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ सही है? बस यार तुम्हें तो पता ही है, जब से अब्बू की डेथ हुई है तब से अम्मी परेशान रहने लगी हैं। मुझे लग रहा था भाइयों की शादी के बाद मम्मी की परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे भाइयों से बात करूंगा। तुम ड्रिंक करते हो? मैंने सुना तो था कि तुम ड्रिंक करते हो, मगर आज मैंने अपनी इस गुनहगार आंखों से देख लिया है। क्यों? How can you do this to me? इन्हें दो नहीं करो, जाओ जाओ बस I cannot see this. I can literally not see this. जाओ। ओए, किसी को नहीं बुलाना। भाई क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ भाई? छोड़ो पीछे करो। बोतल दो, हटो हटो पीछे। भाभी क्या हुआ? हर चीज की हद होती है। I can't bear it anymore. I'm fed up now. और सारा बेटा ये तो प्लीज कपड़े मेरी जान हैंड कर दो, थैंक यू। Sarah, they were dry clean, better for God's sake. All I asked you was to hang them. I'm not your servant. I've never done this work at home. And now Yes, you but I expect me think to you're hang the these ones who too? got rid of the servant, not me. Whatever. और सुनाओ सामा, कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ। और अच्छा, मेरे साथ से उस दिन बात हुई है और वो बता रहा था कि तुम लोग अपनी अम्मी से बहुत बदतमीजी से पेश आने लग गए हो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। जरा बताना साथ ने क्या कहा था? उसने तो मुझे यही बताया है कि तुम उनका ख्याल नहीं रखते और तुम्हारी तवज्जो उन पर नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनके पाँव तेरे जन्नत है और तुम लोग ख्याल से पेश आया करो। हाँ यार टेंशन ना लो, कोई बात नहीं। साथ किधर हो साथ? जी भाई। घर की बातें बाहर फैलाते हो, शर्म नहीं आती? भाई आप बड़े जरूर होंगे लेकिन माँ का फर्ज ना भूलें। या रब, मैं थक गई हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता मेरे मौला। मानी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी एक्सीडेंट के बाद मैं बीमार रहने लगी। मेरे बेटे और उनकी बीवियां आखिर कब तक मेरा ख्याल करते? उनकी भी तो अपनी जिंदगी थी। मानी मैं किनू आखां ये क्या तुम हर रोज जब आते हो या तो टीवी देखना शुरू कर देते हो, बस तुमने ड्रिंकिंग भी स्टार्ट कर दिया है। बस अब बहुत हो गया है। बस तो ज्यादा फैसला बातें ना करना पड़ेगा करो, तुम्हें। बस ज्यादा बातें ना करो। तुम औरत हो, अपनी औकात में रहो। औकात का क्या मतलब है?
ज्यादा बातें ना करो, मैं ये ना हो कि मैं 3 लफ्ज कह दूं। तुम क्या बोले कि मैं खुद खुदा ले लूंगी? नहीं तुम क्या करो, जाओ जाओ, मैं नहीं जाओ नहीं होती जाओ अपने घर, जा रही हूँ बस। जाओ, मुझे नहीं पता। और एक दिन उन सब ने मिलकर फैसला किया कि मेरा ज्यादा ख्याल ईदी सेंटर में होगा। यार वो तो मम्मी की मेडिसिन ले आए थे। कौन है यार, इतनी महंगी? हाँ यार, क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि मम्मी का मेडिसिन का खर्चा भी कोई और ले ले और वो ख्याल भी रखने वाला कोई आ जाए। क्या मतलब है यार, ये जो ईदी है वाले हैं ना, ये मेडिसिन का खर्चा भी उठा लेते हैं और ख्याल वगैरह भी रख लेते हैं। कहते तो तुम सही हो, चलो देखते हैं। हाँ मैं तो सोच रहा हूँ भेज देते हैं अपनी सोच। सो मैं सारा वहीद, अहमद सगीर की बेटी, साजिद वहीद की बीवी, ईदी सेंटर पहुंच गई। मेरे मौला मैं थक गई। कितना अरसा हो गया मुझे इधर, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। या अल्लाह, मैंने अपने बच्चों को माफ़ किया, तू भी उनको माफ़ कर दे, कभी उनके आगे ये चीज़ ना आने दे। मॉम देखिए मैं आ गया, आपका शादी आ गया। मॉम उठे, आ गया हूँ मैं। मॉम मॉम अम्मा उठे ना, आ गया हूँ। अम्मा अम्मा अम्मा, डॉक्टर। दर्द बिछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखां दर्द बिछोड़े दा हाल नी In 2010 in Pakistan, 40,410 separation cases were registered in the city's family court. Pakistan has the highest consumption of tobacco in South Asia, with 40% of males and 8% of females being regular smokers. According to many surveys, cases of alcoholism grew twofold from the 1980s. Pakistan was ranked as the third most worst country for a person to grow old in old age homes.